समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आज 21 जून है, वो दिन जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। वो दिन जबकि भारत ने अपने आध्यात्म का, अपने योग का परचम सारे संसार पे फहराया। प्रधानमंत्री जी ने यूएन में इस बात को रखा था और सभी देशों ने, जो यूएन के संबंधित देश हैं, एक मत से इसे स्वीकार किया कि हाँ, योग दिवस मनाया जाना चाहिए। उसमें से 175 कंट्रीज तो इसके को स्पॉन्सर्ड अर्थात सह प्रायोजक हैं, जिनमें से 47 देश मुस्लिम देश हैं, जिन्होंने भी इसे सह प्रायोजक के रूप में स्वीकार किया कि हाँ, योग हमारे जीवन के लिए, हमारे तन के लिए, मन के लिए, सारे संसार के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। सचमुच एक गौरव का दिन है मित्रों, हम सभी भारतवासियों के लिए, क्योंकि भारत की तरफ से इस योग दिवस को रखने की बात कही गई थी, तो हम सब के लिए बहुत गौरव की भी बात है। और आप सबको आज के इस दिन पे मैं बहुत बहुत क्या कहूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ही दिवस हम मनाते रहेंगे, केवल एक दिन की बात नहीं है, लेकिन पूरे जीवन को हम योग युक्त बनाएं, क्योंकि योग हमारे जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाता है। योग हमें परमात्मा से जोड़ देता है, जिसकी हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। तो आज की भी ये चर्चा बहुत विशेष रहेगी मित्रों। आइए पहले स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। और बहुत बहुत आपको भी बधाई भ्राता जी। पूरे देश को तो हम बधाई दे ही रहे हैं, सारे संसार में जहाँ जहाँ भारतवासी हैं सभी को बधाई दे रहे हैं। मैं तो सारे संसार के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जी। बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के नेता ने अध्यात्म को संसार के सामने रखा और संसार के नेताओं ने उसे स्वीकार किया। बहुत ही अच्छी चीज है, गर्व की बात है। न केवल भारत की विजय है, मैं कहूँगा अध्यात्म की विजय है। और इससे ये भी सिद्ध है कि अध्यात्म को अब लोग महसूस करने लगे हैं कि इसके बिना काम चलेगा नहीं। इसको मुख्य रूप देंगे तो मानवता बनी रहेगी, अन्यथा उसका स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। जी जी जी। दादाजी, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी वो मैं सामने रखना चाहूँगा आज हमारे सभी दर्शकों के। उन्होंने कहा था कि हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है योग। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मकता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य के साथ साथ कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य रूप लेने का एक माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। बहुत ही सुंदर और प्रेरक बात इन्होंने सुंदर ही नहीं, कही है। बड़े मैच्योर विचार हैं जी ऐसा लगता है कि योगी बोल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई थी ये बातें सुनकर जी, कि जी। उन्होंने अपने युवा काल में ये सब साधनाएं की हैं। वो इसके महत्व को जानते हैं, उन्हें पता है इससे ही सारे संसार को जोड़ा जा सकता है।
इससे ही संसार से भेदभाव मिटाया जा सकता है, इससे मानवता को जीवित रखा जा सकता है, सबके दिलों को मिलाया जा सकता है, मनुष्य में मोरल जो वैल्यूज हैं उनका विकास किया जा सकता है। और सच्ची बात तो ये कि अपने से मिलाया जा सकता है। मनुष्य अपने से बहुत दूर होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं, अपने परम पिता से मिलाया जा सकता है। बड़ी आश्चर्य सी की बात थी, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कुछ लोग इग्नोर कर रहे थे। मैं सोचता था, देखो जिन लोगों को योग का ज्ञान नहीं है वो ये सब कर रहे हैं। अगर वो योग विद्या को सूक्ष्म रूप से जान लें तो वो इसके प्रशंसक ही नहीं, फॉलोवर बन जाएंगे। उन्होंने ये समझ लिया कि बस प्राणायाम या आसन कर लेना ये योग है। ये तो योग की एक बहुत छोटी सी शुरुआत है। ये तो आत्मिक उन्नति की ओर ले चलने वाला मार्ग है। ये तो हमारे विचारों को शुद्ध करने वाला, हमारे चित्त में निर्मल प्रेम का संचार करने वाला एक मार्ग है। तो मैं सभी को कहूँगा, विरोध नहीं, सहयोग करें। जी 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 बिल्कुल। और इसकी आवश्यकता सचमुच है भ्राता जी, क्योंकि ये तो राष्ट्र की बात है, इसमें राजनीति की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। जब राष्ट्र ने किसी बात को रखा है और सारे संसार ने जिसे एक मत से स्वीकार किया। भ्राता जी, पहले एपिसोड में मैंने एक बात कही थी कि यूएन में कभी ऐसा नहीं हुआ, यूएन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी विचार को सभी राष्ट्रों ने एक मत से स्वीकार और किया। बहुत जल्दी कर लिया। बहुत जल्दी किया, 90 दिनों के अंदर इसे क्रियान्वित भी कर दिया। ये दोनों ही चीजें एक ऐतिहासिक बात थी, तो विरोध की तो बात बनती नहीं है। और मैं ये भी सोच रहा था कि आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल। भ्राता जी, जो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगी कि योग केवल व्यायाम नहीं है, आसन प्राणायाम नहीं है, लेकिन ये एक विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रकृति का भी इससे कल्याण है और साथ ही इन्होंने जलवायु परिवर्तन की भी बात कही है। इस पे मैं प्रकाश चाहूंगा भ्राता जी कि योग कैसे विश्व का कल्याण करती है या प्रकृति का परिवर्तन बिल्कुल करेगी। बहुत सुंदर और गुह्य बात है। जब आप ये बात कह रहे तो मुझे याद आ रहा था श्रीमद् भगवत गीता का एक सुंदर श्लोक, बहुत गहरा, अत्यंत गहराई लिए हुए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, ऐसा योगी संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। तो जब हम योग अभ्यास करते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं, यानी और सारे संकल्पों से रिक्त कर लेते हैं और फिर अपने को जोड़ देते हैं परमपिता से, पवित्रता के सागर भगवान से, सर्वशक्तिवान से, तो उसकी शक्तियां, उसके सुंदर वाइब्रेशंस हम में आने लगते हैं और चारों ओर फैलने लगते हैं। और ये वाइब्रेशंस फैलाना विश्व कल्याण के कार्य में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। आज देखिए, हम एक मंदिर में जाते हैं, वाइब्रेशंस अलग ढंग के होते हैं ना। हर व्यक्ति जाकर वहाँ आत्मचिंतन में तल्लीन हो जाता है, अपने को देखने लगता है, वहाँ शांति भी मिलती है। तो अगर हम इस तरह के वाइब्रेशन संसार में फैलाने लगते हैं तो संसार के हर व्यक्ति को अपने को परिवर्तन करने का विचार आने लगता है, उसका चित्त शांत होने लगता है। रही बात प्रकृति की जो बहुत गहरी है, जलवायु परिवर्तन की जो अत्यंत गहरी है, जिसको कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वैज्ञानिक ये तो बता सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे कैसे नॉर्मल किया जाए ये किसी को ज्ञात नहीं है। ये केवल योगी कर सकते हैं। अगर बहुत सारे योगी एक साथ मिलकर योग अभ्यास में तत्पर हो जाएं, देखिए कैसे होगा जी। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, हम उससे जुड़ गए, उनके प्योर एनर्जी हम में आकर चारों ओर फैलेगी। फिर हम जुड़ जाते हैं संपूर्ण प्रकृति से, क्योंकि ये जो जीवन है, ये जो मनुष्य है, ये पुरुष आत्मा और प्रकृति, ये शरीर दोनों के मिलन से बना है और हमारे चारों ओर जो प्रकृति है वो भी हमसे जुड़ी रहती है। तो जब ये पवित्र वाइब्रेशंस परमात्मा से आकर चारों ओर फैलते हैं तो ये प्रकृति को जाते हैं और प्रकृति अपनी मूल स्थिति में लौटने लगती है। ये बड़ी बहुत ही सटिल फिलोसफी है, इसको केवल वही जान सकते हैं जो ज्ञान ले, लंबा समय योग का लंबा समय अभ्यास करें। मैं संक्षेप में ये कह दूं कि ये जो संपूर्ण प्रकृति है हमारे चारों ओर, उसमें जलवायु भी आ गई, टेम्परेचर भी आ गया, पहाड़ भी आ गए, ग्लेशियर भी आ गया, सब कुछ आ गया है, हवा भी आ गई जो दूषित हो चुकी है, जल भी आ गया,
जो दूषित हो गया है, ये सभी प्रकृति के तत्व जी। हमारी प्योर एनर्जी को तुरंत ग्रहण करते हैं। एक्चुअली तो ये सब कुछ तुरंत ग्रहण करते हैं, पर ये प्योर एनर्जी जैसे इनकी भूख है, असली तत्व है। जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाए, जी। भले दूध भी रखा हो उसे देर में उठाएगा, ऐसे ये प्रकृति हमारे प्योर वाइब्रेशंस की इंतजार करती है। जी। तो योगी इसको प्योर वाइब्रेशंस देते हैं। ये प्रकृति तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने लगती है, जलवायु नॉर्मल हो जाएगी। और हम देखेंगे ये काम योगियों के द्वारा हो रहा है, पहले से ही हो रहा है। अब प्रधानमंत्री ने इसमें और गति दे दी है, तो हम सब योगी उनके साथी हैं और इस कार्य को बहुत सुंदर ढंग से आगे बढ़ाएंगे। तो ये प्रकृति अपनी मूल स्थिति में आ जाएगी और हमारे देखते देखते कुछ ही सालों में सब कुछ अति सुंदर हो जाएगा। बहुत सुंदर भ्राता जी। मतलब अब तक हम चर्चा कर रहे थे कि योग का एक बहुत ही छोटा सा स्वरूप आसन प्राणायाम, जिसमें हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, या हम कल परसों तक चर्चा कर रहे थे कि कैसे अपनी कलाओं का विकास करें, विघ्नों को नष्ट करें, बीमारियों को नष्ट करें। लेकिन ये तो एक समष्टिगत बात हो गई कि पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि हमारी योग से जुड़ी हुई है और इस माध्यम से हम पूरी सृष्टि की सेवा कर रहे हैं। सकते वास्तव में हम तो पढ़ा करते थे बचपन से, मुझे फिलोसॉफी में बहुत रुचि थी। तो ये संसार का खेल पुरुष और प्रकृति के मिलन से चलता है, बनता है। जी, जी। तो पुरुष आत्मा, प्रकृति, ये जो दृश्यमान जगत है ये सब। लेकिन धीरे धीरे इसकी सूक्ष्मता पता चलती आई। फिलोसॉफी में आता है प्रकृति सतो रजो तमो में आती है, तो तमो से सतो में भी तो जाएगी ना। जी, जी, जी। नहीं तो कैसे आइए, गिरावट हुई है तो इसका विकास भी होगा, इसका प्योरिफिकेशन भी होगा। तो योग के वाइब्रेशंस इसको प्योरीफाई कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम देखेंगे 15-20 सालों में ही एक क्रांति तो आएगी प्रकृति में, एक विस्फोट तो होगा, लेकिन उसके बाद ये इतनी सुंदर हो जाएगी, अपनी मूल स्थिति को प्राप्त कर लेगी, ये अत्यंत सुखदायी हो जाएगी। इसकी सुंदरता को देख देख कर ही मनुष्य आनंदित हुआ करेगा। ये स्थिति योग अभ्यास के द्वारा होने जा रही है। बिल्कुल। मतलब अब भ्राता जी जैसे ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक चिंता करता था कि प्रकृति का क्या होगा, संसार कहाँ जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब यदि हम सचमुच शुभ चिंतक हैं प्रकृति के, संसार के, तो हमें योगी बन जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। ये भी लोग सोचते हैं, मैं एक बात जोड़ दूं कि नदियां सूख जाएंगी, पानी नहीं मिलेगा, पानी समाप्त हो, नीचे की रिसोर्सेज समाप्त हो रहे हैं, तेल समाप्त होगा, कोयला समाप्त होगा, फलाना मिनरल केमिकल समाप्त होंगे। कुछ समाप्त नहीं होगा, ये फिर से भरपूर हो जाएगी और ये जगत फिर से एक सुंदर स्थिति में पहुंच जाएगा और ये हमारे देखते देखते ही होगा। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात है। भ्राता जी, बान की मून जो सेक्रेटरी जनरल हैं अपने यूएन के, उन्होंने भी एक बहुत सुंदर बात कही है कि योग सभी कम्युनिटी को नज़दीक ले आता है और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट पैदा करता है, और साथ ही साथ बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो करता ही है, लेकिन एक ज्वलंत जो समस्या है तनाव, उसे भी योग दूर करता है। बड़ी सुंदर बात श्री बान की मून जी ने भी कही है। इट्स ट्रू जी। देखिए, सभी धर्मों में जो भी आजकल वैमनस्य है, कहीं शत्रु भाव भी है, कहीं थोड़ी घृणा भाव भी है। योग साधना जिसमें पहली चीज बताई जाती है, हम सभी रूहें हैं, वी ऑल आर सोल्स, आत्माएं हैं। न कोई हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न क्रिश्चियन, न ईसाई, न यहूदी है ही नहीं, हम सभी रूहें हैं। योग हमें इस रूहानी स्थिति में स्थित कर देता है। तो ये जो भेदभाव है ये समाप्त हो जाता है, एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा हो जाता है। और इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ बहुत सारे मुस्लिम्स, अनेक क्रिश्चियंस, सिख, पारसी और हिंदू तो हैं ही बहुत ज़्यादा, एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं, बल्कि दूसरे धर्म से जो आए हैं उनको ज़्यादा सम्मान देते हैं कि भाई इन्होंने भी अपने को पहचान लिया। धर्म अलग चीज़ है, अपने को पहचान लेना अलग चीज़ है, जिससे मॉरल वैल्यूज बढ़ती हैं मनुष्य के अंदर। और ये सुंदर बात जो कही तनाव की, सचमुच इस तनाव ने तो बहुत नुकसान कर दिया है मनुष्य का। घर घर में तनाव दिखाई देता है, संबंधों में तनाव जो बहुत खतरनाक है, जिससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन के रोग बढ़ रहे हैं, लोगों को रात रात नींद नहीं आती, क्योंकि संबंधों में बहुत प्यार होता है ना। देखिए, जब किसी की शादी होती है, पति पत्नी में कितना प्यार होता है,
कैसी ऊंची दृष्टि से वो एक दूसरे को देखते हैं, एक सुंदर भविष्य की कल्पना करते हैं और 10-15 दिन में ही टूटने लगे तो मनुष्य का मन टूट जाता है, जीवन से उसको विरक्ति हो जाती है। योग इस सब से मनुष्य को मुक्त कर देता है, एक सहज जीवन जीना सिखाता है, प्यार को विशुद्ध करता है, निर्मल करता है, संबंधों में प्रेम, अपनापन, निस्वार्थ भावना, एक बहुत ज्यादा सहयोग की भावना, सम्मान की भावना पैदा करता है। ये हमारा रोज का विषय है, हम इस पे बहुत सारी चर्चाएं भी कर चुके हैं कि राजयोग से कैसे मन शक्तिशाली बनता है और मन शक्तिशाली होने से उसको हर बड़ी बात भी छोटी लगती है। वो दूसरे को सम्मान देता है, सहयोग देता है, स्नेह देता है, लेने की कामनाएं कम हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा सामंजस्य जीवन में आ जाता है। तो ठीक कही, बिल्कुल यही काम राजयोग करता है और हम तो ऐसे सुंदर भविष्य को देख रहे हैं, लोग राजयोगी बन जाएंगे, बन चुके हैं, कितने लाखों बन चुके हैं, अब ये संख्या करोड़ों में पहुंचने वाली है। सारे संसार में इसकी क्रांति लाई जा रही है और सब योग युक्त होकर जीवन को एंजॉय करेंगे, अपनी योग्यताओं में विकास करेंगे, एक सुंदर वातावरण को क्रिएट करेंगे, सब गुड फ्रेंड बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात लग रही है भ्राता जी। ऐसा लग रहा है कि अब तक योग था कहाँ और अब ऐसा लग रहा है कि ये प्राणवायु की तरह लग रहा है कि जैसे ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते, वैसे योग के बिना कैसे रहा जा सकता है और योग के द्वारा इतनी सारी प्राप्तियां होंगी, ये शायद हमारी जेहन में ही नहीं थी। बात कि अब तक हम लोग इसका प्रचार कर रहे थे, स्वामी रामदेव जी ने प्रचार किया, लेकिन कोई भी चीज जब राज सत्ता तक पहुंच जाती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो उससे जुड़े ही हुए हैं पहले से ही, तो उन्होंने इसको जो उठाया तो सत्ता वाले और विशेषकर एक प्रधानमंत्री और एक ऐसे देश का जो अध्यात्म से भरपूर देश है, जो कभी विश्व का गुरु रहा है, ऐसे देश का प्रधानमंत्री जब इस चीज को उठाता है तो हम सब में भी तो उमंग आ जाता है ना और फिर संसार में ये लहर फैलती है। जो युवक योग का नाम जानते नहीं थे उनमें भी योग के प्रति रुचि पैदा हो गई है, तो एक बहुत सुंदर क्रांति है और ये निरंतर आगे बढ़ती रहे। बस इसे धर्म का या राजनीति का रूप ना दिया जाए, बल्कि एक स्वच्छ रूप से जो हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता या परंपरा रही है, इसे विश्व तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, ये बहुत मैं आवश्यक फिर से कहूंगा अपने सभी भाई बहनों को, संसार के सभी भाई बहनों को, ये धर्म से ऊपर की चीज है। राजनीति से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं। अपने राजनीतिक स्वार्थ को एक तरफ रखकर सभी को इसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि ये विश्व कल्याण का मार्ग है। बिल्कुल भ्राता जी, ब्रह्मा कुमारी विशेष करके जब से इसकी शुरुआत हुई है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, तब से योग एक बहुत ही मुख्य विषय रहा है और देश में भी विदेश में भी ब्रह्मा कुमारियां ये सिखाती रही हैं। तो विशेष आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे ब्रह्मा कुमारियां देश में विदेश में क्या कर रही हैं? देखिए, हमारे सभी सेवा केंद्रों पर सुंदर सुंदर प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया। उसमें मैं 2 का वर्णन करूंगा। दिल्ली हमारी राजधानी है, लाल किले का अंदर का पूरा ग्राउंड ही ले लिया गया है और 1 लाख से ज्यादा भाई बहनें वहाँ एकत्रित होंगे। हमारे सम्माननीय होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वहाँ जा रहे हैं। बहुत सुंदर बात है ये। वहाँ सवेरे ही बहुत सुंदर योग अभ्यास का कार्यक्रम होगा और सारे संसार में बहुत गुड वाइब्रेशंस फैलाए जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है न केवल दिल्ली वासियों को बल्कि संसार को और प्रकृति को वो वाइब्रेशंस प्राप्त होंगे। ऐसे स्वामी रामदेव जी ज्ञान विज्ञान भवन दिल्ली में ही बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें भी ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रित किया गया है। वहाँ भी हमारी बहनें रामदेव जी के साथ इस कार्य में बिल्कुल साथ साथ चलकर बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगी। वहाँ से भी एक बहुत सुंदर संदेश सारे संसार को जाएगा। हमारे जितने भी मुख्य सिटीज हैं देश में, सभी में हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सुंदर सुंदर कार्यक्रम रखे गए, क्योंकि ये तो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है और हम तो इसके लिए रखते ही हैं। लेकिन 21 जून को एक विशेष महत्व दिया गया, तो हमारे लिए तो ये बहुत उमंग उत्साह की बात हो गई है और हमारे लाखों भाई बहनें इस कार्य में समर्पित रूप से 21 जून को तत्पर हो जाएंगे और बहुत सुंदर वातावरण निर्मित करेंगे। जी जी,
तो व्रत जी, क्या 21 जून तक ही ये बात सीमित रहेगी या आगे भी इस कार्य को आगे बढ़ाने का कुछ प्लान बनाया गया देखिए, है? 21 जून तो इसलिए नियुक्त किया गया था जी। कि इस दिन सूर्य दक्षिणायन में जाता है और तपस्वियों के लिए ये दिन बहुत सुंदर होता है। अब मुझे लगता है वहाँ के नेताओं को भी इसका कुछ ज्ञान होगा और ये भी कुछ मान्यता है हमारे पुराणों में कि जी। महादेव जी ने सप्त ऋषियों को इसी दिन योग की जी। विद्या सिखाई और ये भी थी। कहा जाता है व्रत जी हाँ। कि ये समय जो है ये आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष महत्व रखता है। विशेष महत्व रखता जी, है। जी, तो जी। बहुत अच्छा है। और ये संसार में यदि इसकी एक गुड बिगनिंग हो रही है तो आगे ये बहुत सुंदर रूप से बढ़ेगा ही। जी। मैं तो ये कहूँगा कि एक दिन क्यों, हर दिन योग का अभ्यास किया जाए। इससे तन भी स्वस्थ रहेगा, जी। मन हेल्दी और बहुत हैप्पी रहेगा, बुद्धि बहुत स्वच्छ और तनाव से मुक्त रहेगी, हमारे संस्कार बहुत डिवाइन, बहुत सॉफ्ट, बड़े इजी हो जाएंगे जी। और जीवन की यात्रा की दिशा ही बदल जाएगी। जी जी प्रता जी, ये जो आध्यात्मिक साधना जो 21 जून के बाद कहा जाता है, दक्षिणायन की जो आपने बात कही, तो आध्यात्मिक साधना की जाती है और रमजान का महीना भी अभी शुरू हुआ है व्रता जी। तो हमारे सभी मुस्लिम भाई बहनों को भी हम चाहेंगे कि रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं समाधान बिल्कुल, परिवार की ओर से। शुभकामनाएं, बधाई। और मैं तो कहूँगा कि जी। रमजान में वो भी अपने अल्लाह ताला से, खुदा से जुड़ जाएं। राजयोग यही तो है, जी, जी। खुदा से जुड़ना। इसमें न किसी के आगे झुकने की बात है, न किसी को झुकाने की बात है। ये तो अपने जो परम पिता है, जिसे हम भगवान कहते हैं, मुस्लिम भाई बहनें अल्लाह ताला या खुदा कहते हैं, उससे जुड़ना। अभी हम उसकी केवल प्रेयर कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। अब जरूरत है उससे जुड़ जाने की और रूह बन जाने की। तो इससे हमारे जीवन में रूहानियत आएगी। हम उन सब के लिए बहुत शुभचिंतक हैं और हम चाहेंगे वो भी जिसकी इबादत करते हैं, जिससे वो मिलना चाहते हैं, उसे मिलें। बिल्कुल, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं भी बिल्कुल। व्रता जी रमजान की, क्योंकि बहुत। पवित्र महीना चल रहा है। सभी पवित्र मास में इसमें उपवास आदि भी रखते हैं। तो व्रता जी, विशेष जैसे अब योग एक दिन, जैसे हमने कहा कि 21 जून को तो खैर सारे संसार में मनाया ही जा रहा है। ब्रह्मा कुमारीज में यदि आ करके अब लोग, जैसे मेडिटेशन की बात है, राजयोग की बात है, अब सीखना चाहें तो क्या यहाँ से आप खुला निमंत्रण दे रहे हैं सभी को कि सेवा केंद्रों पे आएं और लोग योग सीखें? बिल्कुल, हमारे सेवा केंद्र जहाँ तहाँ खुले हैं, जी। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, अनेक गांव में, टाउन्स में खुले हुए हैं और सभी को खुला निमंत्रण है कि वो 7 दिन का कोर्स करें और राजयोग सीखें, आसन प्राणायाम भी करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, जीवन का आनंद आए, जीवन जीने को मन करे और हमारे संस्कार भी स्वच्छ होते जाएं, डिवाइन बनते जाएं। सबको खुला निमंत्रण है और एक दिन क्यों, इसको कंटिन्यू करें। जी 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 जी, क्योंकि ये तो हमारे तन, मन और आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है, तो इसे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। वही बात मुझे लग रहा था व्रता जी, क्या 21 दिन तक हम लोगों ने भी चर्चा की है, आपने बहुत सुंदर प्रकाश दिया है, तो क्या आज के दिन हम कुछ ऐसा संकल्प लें, जैसे कोई रिजोल्यूशन वाली बात होती है कि हम कम से कम 3 तो ऐसे संकल्प लें कि आज से हम ये करेंगे ताकि योग हमारे जीवन से जुड़ जाए, और आज एक ही दिन क्यों, लगातार जीवन भर हमें लाभ होता रहे। सत्य तो यही है कि किसी चीज को अगर हम, किसी सुंदर चीज को यदि कंटिन्यू कर दें तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जी। तो रोज सवेरे एक आधा घंटा अपने को दे दिया करें। हम हमेशा कहते हैं कि सवेरे उठते ही हमारे पहले 10 मिनट हमारे लिए गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम होता है। इन 10 मिनटों में और 20 मिनट जोड़ दें, 30 मिनट हम अपने को दें, सुंदर विचार करें, गुड मेडिटेशन करें, अपने परम पिता से, खुदा से जुड़ें, उसकी एनर्जी प्राप्त करें, उसके वाइब्रेशंस प्राप्त करें। आधा घंटा तो रोज सवेरे देना चाहिए। इससे क्या होगा, सवेरे सवेरे हम में एनर्जी आ जाएगी जो सारा दिन हमको तनाव मुक्त रखेगी, समस्याओं से मुक्त रखेगी, विघ्नों पर विजय दिलाएगी, क्योंकि हमने अपने को चार्ज कर लिया। जैसे हम अपना फोन चार्ज कर लेते हैं, बैटरी चार्ज की, तो सारा दिन चलती रहेगी ना, वो देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम अपने को चार्ज कर दें आधा घंटा, सुबह उठते हर घंटे में फिर जी 1-1 मिनट दे दें और वही राजयोग का अभ्यास जो सीखा है, परमात्मा से कनेक्शन, सोल कॉन्शियस होना, रूहानी स्वरूप में स्थित हो जाना, उसका अभ्यास 1 मिनट कर ले तो बाकी पूरा घंटा सुंदर स्थिति में बीत जाएगा। तनाव मुक्त होकर हम कार्यरत होंगे, जिम्मेदारियों को आराम से संभालेंगे, अपने कार्यों को ठीक से मैनेज करेंगे और हमारे साथी, हमारी टीम भी जो हमारे साथ काम कर रही है, इन वाइब्रेशन से वो भी बहुत कोऑपरेटिव हो जाएगी। जी। और फिर शाम को भी हम आधा घंटा अवश्य दें।
टीवी देखते हुए सो जाना ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। इसकी जो बैड एनर्जी है वो नींद पर बुरा इफेक्ट डालती है। इसलिए आधा घंटा पहले टीवी देखना बंद करके फिर से स्वचिंतन करें जी। योग अभ्यास करें, परमात्मा के सामने अपने को उपस्थित करें, आज का सारा दिन उसको समर्पित कर दें और उससे गुड वाइब्रेशंस लेके उससे अच्छी अच्छी बातें करते हुए, देखो भगवान से बातें करते हुए फिर जैसे उसकी गोद में सो जाएं, ऐसा एक 3 पॉइंट प्रोग्राम सभी को बना लेना। बिल्कुल, मतलब ये 3 संकल्प हम पूरे समाधान परिवार की ओर से आज देना चाहेंगे आपकी ओर से भ्राता जी कि सभी ये 3 चीजें जरूर इस योग दिवस के अवसर पे भी करें और आगे जीवन में ये सारी चीजें काम आती रहेंगी। भ्राता जी, संक्षेप में मैं संदेश चाहूंगा, ब्रह्मा कुमारीज आज के दिन पे विशेष क्या सारे विश्व समुदाय को संदेश देना चाहेंगी दादियों की ओर से? मैं अपनी दादियों की ओर से, अपने इस महान ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सभी को कहना चाहूंगा, बहुत सुंदर समय चल रहा है, आत्मोन्नति करने का समय है, अपने परमपिता से जुड़ने का समय है, उससे शक्तियां लेकर अपने को भरपूर करने का समय है, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है जबकि हमें संसार को, अपने देश को बहुत कुछ देना होगा, लोगों की मदद करनी होगी, सभी को एक सत्य राह दिखानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम सब अपने को योग युक्त करें, परमात्मा से अपने को जोड़ दें, उसकी सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त करें और अपने जीवन को बहुत शक्तिशाली, यानी मन को बहुत शक्तिशाली, अपनी बुद्धि को बहुत रिफाइन कर दें इस योग के अभ्यास से, तो जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी इस सुंदर संदेश के लिए और योग पे 21 दिनों तक हमें इतना सुंदर प्रकाश देने के लिए। खैर, प्रकाश तो हम लेते ही रहेंगे आपसे, लेकिन 21 दिनों में जो मिला है बहुत बहुत मिला है। मेरी ओर से, हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, सचमुच योग के बिना जीवन कैसा था? हाँ, अब तो ऐसा लग रहा है कि हम योग के बिना कैसे जिया करते थे। योग तो एक प्राणवायु के समान है, भोजन के समान है, जो अब हमारी जीवन का अंग बन जाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल मेरे तन का स्वास्थ्य है, लेकिन मन भी स्वस्थ होगा, बुद्धि भी स्वस्थ होगी, हमारी जो क्या कहें सांस्कृतिक विरासत है उसको हम संसार तक पहुंचा पाएंगे, सारी प्रकृति से स्वस्थ हो जाएगी, सारी संसार का माहौल ही चेंज हो जाएगा। यदि व्यापक दृष्टि से आप सोचते हैं तो योग करके न केवल हम अपने आप को लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन सारी संसार को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आज केवल 21 जून को हम योग करके इसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन 3 बहुत सुंदर बातें भ्राता जी ने कही हैं संकल्प के रूप में। मित्रों, आज हम सब जरूर लेंगे। सुबह उठते ही आधे घंटे हम योग का अभ्यास करेंगे, हर घंटे में एक बार हम जरूर अपने आप को परमात्मा से जोड़ेंगे और रात को सोने से भी पहले हम जरूर थोड़ा वक्त निकालेंगे और अपने आप को योग युक्त करेंगे। योग की ये सुंदर चर्चा मित्रों वैसे तो समाप्त नहीं हो रही है, आगे भी इस चर्चा को हम करते रहेंगे भ्राता जी के साथ, लेकिन 21 दिनों में हमने जो कुछ पाया है, सुना है, समझा है, जरूर उसे रिवाइज कीजिएगा, अपने अंदर लाइएगा। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपको खुला निमंत्रण दे रहा है कि योग के विषय में और यदि गहराई से आपको जानकारी चाहिए तो अवश्य आप पधारें, निःशुल्क रूप से यहाँ आपको योग की शिक्षा भी दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा मित्रों, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। योग दिवस की एक बार पुनः आप सभी को, सभी भारतवासियों को भी और सारे संसार के हमारी जो भाई बहनें हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। रमजान की भी आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।